That's great. Okay, so let's start with our topic. हमने कहाँ तक फिनिश किया था मीनाक्षी इसमें? 12 point. छठ की पूजा। Pardon? I'm saying कि अभी घर में छठ की पूजा थी। अभी है इवनिंग में है। सन को वो चढ़ाते हैं। Yes, right. मेरी मासी भी वहाँ पे रहती है, उन्होंने बताया था। क्या? Sir, my Masi also live in Bihar, so she told me. Oh, where in Bihar? No, so Katihar. Katihar में. Okay. I know the place. Okay, because I'm from Patna. Okay. Bihar capital is Patna, so yes. I'm from there. Okay, चलिए कोई नहीं. So that's good. तो आपकी मासी बिहार पहुंच गई हैं. Okay. चलिए. So हमने कहाँ तक किया था इसमें मीनाक्षी? 12 point. Sir, you told me to do 12.3 first three questions, but First three I'm having questions. some doubts. Okay, उसमें डाउट है. बताइए क्या डाउट है? Tell me. Sir, I'm not clear about the mean and median and all. Mean median अब जाके आप बोल रहे हो क्लियर नहीं है? नहीं सर, कहने का मतलब है कि जो ये टेबल वाला था ना, हाँ That's why I took out my 8th and 7th class book. अच्छा ठीक है टेबल वाला मैं समझ गया. What is your problem? I got it. चलो टेबल वाले प्रॉब्लम्स करते हैं. ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ. क्लियर है मीनाक्षी के नहीं? चलो, आई एम टेकिंग वन एग्जांपल राइट नाउ. ओके, सपोज करो कि आपके फैमिली में टोटल 20 पीपल है. कितने पीपल है? 20 पीपल, राइट. अब हम क्या करते हैं, 20 पीपल को हम एज ग्रुप में डिवाइड करेंगे. 20 पीपल को किस एज ग्रुप में डिवाइड करेंगे? एज ग्रुप में. ठीक है, हम मान लेते हैं कुछ लोगों की एज 10 साल है, कुछ लोग, ओके मैं थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ, गिव मी अ सेकंड. कुछ लोगों की एज 10 साल है, कुछ की एज 15 साल है, कुछ की एज 20 साल है, और कुछ की 25 साल है, एंड कुछ लोग 30 इयर्स के हैं. हमने 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया है. किन कैटेगरीज में डिवाइड किया है? 5 कैटेगरीज में. अब देखो, मैं यहाँ पे एक ऊपर में लाइन लिखने जा रहा हूँ. 20 पीपल चाहिए ना हमें, राइट. सो मैंने लिखा 15, 20, 20, 20, 15, 30, 25, 25, 30, 10, 10, 10, 25, 20, 30, 25, 30, 10, 15, 15. कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. 20 लोग हो गए मीनाक्षी. Can you see that? Meenakshi, can you see? There are how many people? 20 people. 20 people का मैंने एज लिख दिया यहाँ पे. कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है? अब हम एक काम करते हैं, हम इनको डिवाइड कर रहे हैं कुछ पार्ट्स में, which I will just let you know. Give me a second. Give me a moment, Meenakshi. Yes, sir. इसको कहते हैं क्लास. क्या बोलते हैं इसको? क्लास. इसको बोलेंगे हम, दूसरा जो टेबल हम बनाने जा रहे हैं, सेकेंड टेबल, इसको हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी. क्या बोलेंगे हम इसको? फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है कि 10 वाले कितने बार आए हैं, जरा चेक करो तो ऊपर में 10 कितनी बार आया है? चेक इट. 4 times. 1 2 3 4 times. So we will write down here 4. 15 कितनी बार आया है? चेक करो जरा. 1 2 4.
ये भी 4 टाइम्स आया है, चलो कोई बात नहीं। 20 कितनी बार आया है चेक करो। 3 4 4, ये भी 4 टाइम, ओ माय गॉड 4। ओके 25 कितनी बार आया है चेक करो। 1 सर 2 4 अगेन 4, ओ माय गॉड। रुक जाओ फिर तो, ओके चलो ये भी 4। और 30 कितनी बार आया फिर, वो भी 4 हो जाएगा। सर यस 4 अच्छा एक काम करो, मैं ना एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा यहाँ चेंज कर देता हूँ। सपोज दैट ये आया हमारे पास 3 टाइम्स, कितनी बार आया 3 टाइम्स। 3 इसको हम मान लेते तो हैं वी कि ये कैन आया 2 टाइम्स, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं इट्स कम्स अबाउट 8 5 टाइम्स। 8 टाइम्स कितने हो गए, ठीक है 8 2 10, 10 4 3 17 17, 3 17 will be और the अगेन यहाँ पे 3 आ गया। कोई दिक्कत है? नहीं तो ये कैसे, मतलब कि हमने 20 लोगों को इस पार्ट में डिवाइड कर लिया कि जी 10 साल वाले कितने हैं, ये एज ग्रुप है, ये क्या है एज ग्रुप। 10 साल वाले कितने हैं जी, तो 40 हैं। 15 साल वाले कितने लोग हैं, तो 3 लोग हैं। 20 साल वाले कितने लोग हैं जी, तो 8 लोग हैं। 25 साल वाले 2 लोग और 30 साल वाले 3 लोग, राइट। अब मुझे यस निकालना है एवरेज। क्या निकालना है? एवरेज। एवरेज तो एवरेज का मतलब मीन निकालना पड़ेगा मुझे, राइट। तो हम इसको C into F करेंगे। इसको कहते नहीं, इसको बोलते हैं एक्स। इसको क्या बोलते हैं? एक्स। X इसको बोलते हैं एफ। तो आप करोगे एफ FX एक्स, तो कितना हो जाएगा ये 40 40 45 45 160 160 50 50 90 90। यहाँ पे आप इन सब का सम निकालोगे, तो ये हो गया सम ऑफ द मीन का फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था ना, सम sum ऑफ of FX ऑब्जर्वेशन। okay इसका मतलब हो गया समेशन ऑफ एफ एक्स। आपको याद होगा आप सिंगल सिंगल ऐड कर रहे थे, राइट। तो 10 वाले 4 बार आए तो 40 आएंगे ना, ऐड करो। yes sir 15 वाले 3 बार आएंगे तो 15 15 ऐड करोगे तो 45 आएगा ना। तो आप ऐड yes करने की जगह मल्टीप्लाई करके ये तरीके से कर रहे हो, राइट। एंड डिवाइड बाय आप क्या yes करते थे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यही फॉर्मूला सिखाया था ना मैंने। सो यहाँ पे करोगे पर सर समेशन यहाँ ऑफ पे एफ। हमने तो वो किया था पहले आपने प्लस किया ना पहले ऐड करो सबको, सर एक मिनट पहले ऐड 40 करो सबको। plus 45 160 50 plus 90 सर 385 मैं भी चेक कर लेता हूँ। 40 प्लस 45 प्लस 160 प्लस 50 प्लस 90, ये हो गया 385। गुड। तो ये हो गया सम, जो हो गया सर फिर 385। हम फ्रीक्वेंट सारे फ्रीक्वेंसीज को ऐड करो, सो इट विल गिव मी 20। इट विल गिव मी हाउ मच, yes फिर 20। इसको to power 20 तो yes डिवाइड करो जी अब 20 से, so it gives me so 19.25 19.25. So average of each person age is 19.25. Understand? Understand? yes Okay. अब मैं ये चीज yes आपके लिए sir पेज पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। गिव मी मोमेंट, सर हम मीडियन में जब जब हम मीडियन करते हैं गिव मी सेकंड, गिव मी सेकंड। सर उसी टेबल से मीडियन हाँ वही वही करने जा रहे हैं। वेट वेट वेट, ये हो गया मीनाक्षी, आपका मीन निकाला मैंने। कोई दिक्कत है इसमें मीनाक्षी? इज इट मीन, कोई प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम? अब मीडियन के लिए क्या ये है तरीका, ये है तरीका मीन के लिए। ये है तरीका किसके लिए? मीन के लिए। अब हम मीडियन के लिए देखो क्या करते हैं, मैं बताता हूँ मीडियन में क्या करना है। गिव मी मोमेंट, मैं नेक्स्ट पेज जा रहा हूँ। देखो मैंने सारी फ्रीक्वेंसीज लिख दी हैं। सॉरी एक मिनट, ये नहीं आएगा। गिव मी मोमेंट। मीडियन के लिए क्या करेंगे मैं अभी समझा रहा हूँ मीनाक्षी, वेट। मीनाक्षी देखो ये वाला टेबल ले लिया मैंने यहाँ पे, कैन यू सी दैट? यहाँ पे लिखते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। यहाँ क्या लिखेंगे अब हम? सर हम तो कुछ और लिखते थे। क्या? CF। अच्छा CF क्यों मैं, हाँ जी ठीक है याद आ गया, वही मैं सोच रही थी इतनी देर से कुछ लिखते थे सर। ओके, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है? ये आया तो इसको 4, नीचे कितना हो जाएगा? यस 7, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा कितना? 17, और ये हो जाएगा 20।
So now the value of n is 20. What is the value of n? 20, right? 20. So now n by 2 कितना हो जाएगा? n by 2 हो जाएगा 10 हमारा. 10. Wait. And हाँ बस 10 है. Wait, n by 2 हमारा 10 हो जाएगा, right? कोई दिक्कत है? 10th टर्म देखेंगे इसमें. 10th टर्म कहाँ पे लाई करेगा? So 10th term will lie. सर 7 और 15 के बीच में. So we will consider this. We will consider what? This. Understand? Meenakshi? Meenakshi, can you see this? तो हमारा मीडियन क्या हो जाएगा? हमारा मीडियन हो जाएगा 20. Do you clear that? Yes. हमारा मीडियन हो जाएगा यहाँ पे 20. Understand? Yes. कोई दिक्कत परेशानी? नहीं सर. नहीं ना? चलो. Okay. So give me a second. 50, 43, एक सेकेंड. हाँ ठीक है. अब मोड कैसे निकालोगे? How you will find the mode? सर फ्रीक्वेंसी में जो सबसे ज्यादा बार होगा, जैसे 8 सबसे ज्यादा है तो 20 will be the mode. अगेन मोड हो जाएगा 20. तो आपको मीन मीडियन मोड सिखा दिया मैंने यहाँ पे. Yes. रेंज क्या हो जाएगा मीनाक्षी? What is the range? 30 minus 10. 30 minus 10 that becomes 20. ये भी 20 आ गया फिर से देखो. Okay, so this is the way how we do it. Okay? Yes sir. Any problem? No sir. चलो आगे चलते हैं. So मैं क्वेश्चन इसमें से लेता हूँ. ये तो तरीका था नॉर्मल वे में. अब इसी को स्टेम एंड लीफ डायग्राम में कैसे करोगे आप? स्टेम एंड लीफ डायग्राम में कैसे करोगे आप? यू हैव टू थिंक. ओके, सो मैं क्वेश्चन लेता हूं एंड देन आई विल डू फॉर यू. क्लियर है? यस. ओके, गिव मी अ सेकंड. टेकिंग द प्रॉब्लम. कैन यू सी द प्रॉब्लम? यस सर. अच्छा, स्टेम एंड लीफ में मालूम है ना, ये जीरो का मतलब हो गया कि 2 लोग हैं, 5 लोग हैं. यस. What is the range of customers served? 21 minus 2. Good. So इसमें हम लिख सकते हैं सिंपल 21 minus 2 that makes 19. Correct? What is the model number of customer? Model number क्या हो जाता है? Mode, right? तो सबसे ज्यादा बार कौन आया है? चेक करो. 1 2 3 4 बार ये मुझे दिख रहा है, ये 2 ही बार दिख रहा है, ये 2 बार है, 2 बार. तो मॉडल हो जाएगा हमारा क्या? 6. एनी प्रॉब्लम? 6. अच्छा, मीडियन निकालने के लिए बोला है. क्या बोला इसने? मीडियन. मीडियन का क्या मतलब हुआ मीनाक्षी? मिडिल वैल्यू. मीडियन का क्या मतलब हुआ? हम कट कर सकते हैं. हाँ चलो करते हैं ना. और अब देखो इसको लिखने का तरीका क्या है मैं बता दे रहा हूँ. 2 5 5 6 6 6 6. उसके बाद हो जाएगा, नहीं उसके बाद हो जाएगा 11 13 13 15 15 16 16 एक ही बार. हाँ, 17 17 and 21. Can you see that? Meenakshi, can you see that? Yes. Now let's work out. Cutting. Yes. Start cutting. So एक कट, cut, third, fourth, fifth, sixth, seven. अब ये बीच में 2 बच गए मीनाक्षी. बीच में क्या बच गए? 2 बच गए, right? 11 so we will do what? 11 plus 13 by 2, that makes 24 by 2, that is equals to 12. Clear है? क्लियर है मीनाक्षी? Yes. अच्छा, अब ये पूछ रहा है हाउ मेनी कस्टमर वेयर सर्व्ड ऑल टुगेदर. तो इन सबको ऐड करना पड़ेगा मीनाक्षी आपको. सारी नंबर्स को ऐड करो, ऐड देम टुगेदर. चलो वर्कआउट करो, ऐड करो.
मीनाक्षी ऐड करने का दो तरीका बताऊं? रुको, सुनो, दो तरीका बताता हूँ। टू वाले कितने? मल्टीप्लाई 5 जितनी बार भी आ रहा है। यस, 5 times 2, 6 times 4, 11 times 1, 13 times 2, 15 times 2, 16 times 1। देखो सबको टाइम्स करते जाओगे। देखो कैसे मैंने फ्रीक्वेंसीज और वो निकाल ली एक ही साथ। 17 times 2 and 21 times 1। चलो 2, 10, 24, 11, 26, 30, 16, 34, 21। Now add them together. Add them together with me. Do it fast. So 2 plus 10 plus 24 plus 11 plus 26, 30 plus 16 plus 34 plus 21 gives me 174। तो ये हो गया जी टोटल सर्व में वन, मतलब ये हो गया टोटल नंबर ऑफ, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। क्या हो गया? क्या हो गया? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। कैलकुलेट द मीन नंबर ऑफ द कस्टमर सर्व एवरी हाफ आवर, राइट? तो क्या करेंगे? मीन डायरेक्ट निकाल दो। मीन तो निकाल देंगे डायरेक्ट, पर अच्छा एवरी हाफ आवर पे ही है ना। So we have to find the mean. So total observation is 134. Sorry, 174. Divide by 16. चलो solve करो। तो 10.875। 10.875। अबे दूसरा काम ये करना है, इन सबको अपने नोटबुक पे लिख लो। डू यू क्लियर? जो मैंने बोर्ड पे लिखा है इसको लिखो तो याद होगा, नहीं तो फिर भूल जाओगे, फिर सोचते रहोगे सर ने क्या कराया था। सर हो गया। ओके गिव मी मोमेंट।
Give me a second, please. चलो नेक्स्ट चले. सो नेक्स्ट, कैन यू हियर मी? तो ये क्लियर हुआ कैसे सब हम करेंगे, मीन मीडियन मोड कैसे करेंगे, क्लियर है? डू यू क्लियर? चलो फिर हम एक प्रॉब्लम लेके हम उस प्रॉब्लम को हम उस ओहो ये क्या हो रहा है? गिव मी अ मोमेंट मीनाक्षी, आई थिंक कुछ सेलेक्ट हो गया अलग से. ओके गिव मी अ सेकंड. ओके आई एम चेकिंग प्रॉब्लम फॉर यू. मीनाक्षी, कैन यू ट्राई फॉर दिस वन, फर्स्ट नंबर. कैन यू ट्राई फॉर दिस, प्लीज ट्राई. देखो इसमें सारा वैल्यू दिया है, आपको सर्च करके सबको फ्रीक्वेंसी लिखना पड़ेगा पहले. डू यू अंडरस्टैंड? 1 से लेकर आई थिंक 9 तक दे रखा है इन्होंने, मीनाक्षी. तो 1 से लेकर 9 तक की फ्रीक्वेंसीज लिखनी पड़ेगी पहले, आपको टेबल बनाना पड़ेगा आपको. सो मेक द टेबल फर्स्ट.
सर -4.5 हाँ चेक करो बुक में, -4.5 चेक करो बुक में। सर सारे करके चेक करूं? यस कर लो। सर एक्सक्यूज मी सर। यस टेल मी। सर आई एम सेइंग कि जब मास्किंग की जो मीडियन है उसमें जो क्यूमुलेटिव मतलब जो फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है हम उसको ही डिवाइड करते हैं ना 2 से? यस यस नहीं क्यूमुलेटिव को देखो, यहाँ हमने क्यूमुलेटिव निकाला। कैन यू सी दैट? देखो अब मेरी बात सुनो, क्यूमुलेटिव को करते हैं एज पर एज रूल, जो क्यूमुलेटिव लास्ट वाला जो होता है और सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी जो होती है वो दोनों सेम आनी चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस अगर सर। ये सेम नहीं आएगा तो रॉन्ग हो जाएगा, मतलब आपने कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसी ऐड करने में रॉन्ग किया है। अंडरस्टैंड? लेकिन इन एज पर एज रूल हम क्यूमुलेटिव वाले फ्रीक्वेंसी में जो लास्ट वैल्यू होती है उसको n मानते हैं, इसको n मानेंगे। डू यू अंडरस्टैंड? हाँ, और तो देन हम 20 डिवाइड बाय हमने 10 किया। यस उसको तो हाफ इस कर केस देते में हैं, तो 50 डिवाइड बाय 25 ही होगा ना? तो 25 आएगा। राइट? फ्रीक्वेंसी आपकी टोटल 50 आ रही है, टोटल 50 फ्रीक्वेंसीज है। यस। एक काम करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 17 into 2 34। एक मिनट, 17 into 3, हाँ गुड 50 है। राइट करेक्ट, तो 25 हो जाएगा। तो अब ये मेजर करो कि कहाँ पर ये क्यूमुलेटिव का आ रहा है। देखो मैंने यहाँ राउंड भी सर किया मेरा है। मेन है 4.5 ठीक है, मीडियन इज 4 वो भी ठीक है, मोड मेरे 4 और 5 दो होंगे क्योंकि 9 दो बार आया था फ्रीक्वेंसी में हाईएस्ट, तो मोड भी 4 और 5 है और रेंज 8 है। ठीक है सारे। सर ठीक है। ओके आगे बढ़ो। सर आगे क्या करना है? नेक्स्ट क्वेश्चन। सारे हो गए? सर वो मीन मोड मीडियम रेंज सारा हो गया। सारे हो गए? ओके गिविंग अ वन, गिव मी अ मोमेंट। नाउ यू कैन गो फॉर दिस वन, अपलोडिंग। Go for third number. सर इसमें मोड है 0। मोड Okay. Mode है 0, right? Go ahead. सर फिर तो ये टेबल बना के क्यों मैं हाँ बिल्कुल फ्रीक्वेंसी निकाल के बिल्कुल लाना बिल्कुल पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल वही ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन नहीं है। सर मीडियन भी 0 आ रहा है। ओके ठीक है, we will see.
नहीं सर, मीडियन 0 नहीं आया। चेक करो, अच्छे से बनाओ, आई विल हेल्प यू, डोंट वरी। आप एक बार बनाओ पहले, ठीक है? मीडियन 1 आएगा। It will be 0, 21, 26, 12, 3, 3, 9, 7, 5, 21 plus 12 plus 10 plus 4 plus 5. Sir. सर यस। सर जो हम मल्टीप्लाई करके fx जो मल्टीप्लाई करके आ रहा है और उसका जो सम कर रहे हैं हम, तो वो 51 आ रहा है और टोटल ओके फ्रीक्वेंसी ओके, 60 मैं मैं है। मैं 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 करता हूँ, वेट होल्ड, लेट्स डू इट। पहले तो मैं ये बना लेता हूँ, ओके? यहाँ पे मैंने ये भी बना दिया, ये बना देता हूँ, गिव मी अ मोमेंट, रिक्वायरमेंट होगी तो बाद में बनाएंगे। अब मैंने इसमें फिल कर देना है क्लास फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है? 0 1 2 3 4 5 20 21 6 3 1 1। अच्छा जी, हाँ जी, बात तो सही है आपकी। ओके, ये हो जाएगा 28, 28 plus 21 will give me how much? हेलो, यस सर। कितना हो जाएगा 28 plus सर 28 plus 49 49 plus 6 55, 55 plus 3 58 59 58 60 59 60 60 आया तो ये कितना हो जाएगा जी? 30। क्या हो जाएगा? n की वैल्यू क्या हो जाएगी? सॉरी नहीं, 30 n की वैल्यू 60, तो n by 2 कितना हो जाएगा? 30। कैन यू सी दैट? यस अब 30 कहाँ लाई करेगा? 30 will lie, 30 will lie where? Tell me. सर 30 यहाँ will पे lie 1 में। इसमें। सो हमारा मॉडल सॉरी मीडियन हो जाएगा यहाँ पे 1। डू यू क्लियर दैट? डू यू यस क्लियर? अच्छा, अब मीन निकालने के लिए fx कर लो, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 21, 6 दूना 12, 9 4 5, इन सबको ऐड कर लो, fi xi हो जाएगा, एंड दिस इज समेशन ऑफ f। निकालो, चलो सॉल्व करो सर इनको ऐड करके तो 51 आ रहा है। इन सबको। हम्म चलो मैं चेक कर लेता हूँ, लेट मी चेक। 0 21 12 9 4 5, ठीक है ना? 51 ये हो गया और 60 ये हो गया, तो मीन हो जाएगा 51 अपॉन 60। सॉल्व करो, इट विल बिकम 0.85। चेक करो आंसर जरा, चेक द आंसर प्लीज। सर यस। आ गया पूरा? परेशानी दूर हो गई? हाँ जी, चलो सर मैं ये बोल रहा था कि बस पॉइंट्स में आएगा मीन। कोई बात नहीं, तो ये निकल गया ना अभी, हो गया। आगे बढ़े, यस चलो आगे बढ़ते यस। हैं। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। आई विल टेक द क्वेश्चन नंबर, you can take it 4 number, take the 4 number please, can you go? यस सर। Mode is 1.
So median is 2. Okay. Sir, mean is 2.12. Mean is 2.1. ठीक है चेक करो, चेक फर्दर. Yes. It's correct. Okay. Correct. सारे हो गए? Yes. And Sir. answer matched? Yes. चलो अब हम चलते हैं स्टेम एंड लीफ वाले में. ओके, एंड आई थिंक आप उसको आसानी से कर ले जाओगे. सो आई एम टेकिंग वन प्रॉब्लम फ्रॉम स्टेम एंड लीफ. कैन यू सी? Yes. Go for it. Try to do it fast. इसको खुद से ट्राई करो एक बार. तो पहले उसको ऑर्डर में करना पड़ेगा. Yes. सर तो इन्होंने 5 दो बार क्यों दिया है? 5 स्टेम में. स्टेम में तो उसको लिखो ना आप. एक में ही कर दूं ना? हाँ एक में कर. ये 5, एक मिनट. हाँ एक में कर दो ना, कोई दिक्कत नहीं है, एक में कर दो. एक में ऑर्डर में करना, इंक्रीजिंग ऑर्डर. ठीक है. यस सर. पता नहीं, बात तो सही है, दो दो क्यों दे रखे, एक में दे सकता था वो. आई थिंक जगह नहीं होगा कुछ, मुझे भी आइडिया नहीं इसका. व्हाई दे हैव गिवन ट्वाइस हियर. Mass of 20 soccer players were measured nearest kilogram and the stem and leaf diagram was produced. ठीक है, कुछ ऐसा खास चीज है नहीं. करो नॉर्मल जैसे करते हैं. Why is the mode not useful static for this data? क्योंकि काफी सारे मोड हैं. 550 भी है, 61 भी है, 63 भी है, 66 भी है, इसलिए हो सकता है. चेक करो, ट्राई करो. लेट्स सी. range will be 70 minus 46. Median mass of the players. सर ओके सर रीड्रॉ भी कर दिया मैंने. ओके, सारे डन. ओके, सो वी विल मूव फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम. सब हो गया तो ओके. परसेंटाइल क्वार्टाइल. ओके, वो तो चलो मैं करा दूंगा. और क्या बचा इसमें?
ओके, बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट, ये क्या है? अच्छा, ठीक है. So many things they have given in this small topic. Okay, Meenakshi, this is done. Meenakshi, can you hear me? Yes, sir. Okay, दूसरा क्वेश्चन भी कर लो. Yes, sir. दूसरा क्वेश्चन भी कर लो. आई एम गिविंग यू. इसको खत्म ही करो. चलो इसको डन करो, खत्म करो. सर 2 इंटरवल्स बनाने हैं. सर 2 इंटरवल्स कैसे बनेंगे इसके? 2 इंटरवल, ये देखो ना, ये अलग से दे रखा है, ये अलग से दे रखा है. 2 टेबल है ना आपके पास. कैन यू सी? हेलो. मतलब हमें 2 स्टेटमेंट लीव डायग्राम बनाना है. नहीं, एक में भी बना सकते हो. ये बीच में लिखो कि बीच में क्या आता है, ये स्टेम आता है ना, तो यहाँ पे आपका स्टेम आ जाएगा. क्या आएगा? स्टेम, राइट. और यहाँ पे आपका लीफ, इसको लीफ 1 बोल लो, इसको लीफ 2 बोल लो. कैन यू सी? कैन यू सी यस. दैट? और आगे बढ़ो फिर इसमें, यस सर. आगे बढ़ो फिर इसमें. लेकिन सर इसमें तो सारे 1 1 के ही हैं. फिर नहीं, 1 1 के नहीं बनेगा ना. लीफ 1 1 के कैसे बनते हैं? मैं सर स्टेम की बात कर रही हूँ. स्टेम 13 14 हो जाएगा ना इस केस में. 1 1 क्यों रहेगा? हेलो. यस सर. स्टेम जो है वो आपका 12 13 14 15, मैं ऊपर का टेबल ले रहा हूँ. कैन यू सी दैट? सो ये हो जाएगा 3 8 1 6 134 150 128, उसके बाद 132 कहाँ गया? 132 140 131 146 and 128. Can you see? नीचे में 133 ऐसे चलेंगे. 33 38 40 125 142 129 136 130 133 142 126 126 कहाँ गया? यहाँ आ जाएगा. 126 129 हो गया. कैन यू सी दैट? यस सर. 2 बन गए. अब आगे का काम करो. Determine the range of data. So range of data क्या हो जाएगा? 150 minus 121. Understood? यस. Find the median. Median के लिए फिर आपको वही फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला निकालना पड़ेगा. ठीक है सर. सर अभी निकालूं? Yes.
working? Hello. हेलो। Yes, are you working? यस सर, सॉरी वो गलती से म्यूट हो गया अपने आप, मुझे पता Okay, नहीं कोई चला। बात नहीं, कोई बात नहीं। Do it fast. सर 133। Okay. आंसर चेक कर लिया आपने? नहीं सर, आंसर नहीं चेक किया मैंने। चेक करो। सर मीडियन का चेक करना है। जो बाद बाकी है उन सबका भी क्लियर करो। सर सर यस। सर इन्होंने ना ये जो लीव स्टेम डायग्राम हमने बनाया ना, ऐसा नहीं बनाया। वो जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में बना हुआ था ना, वैसे दो डबल बनाए। डबल लेके। हाँ अच्छा, डबल डबल लेके। ओ, यस, तो हो इन्होंने सकता है, 12 भी डबल बार लिए, 13 भी। एक रो में तो 5 हो से सकता ऊपर है वाले सारे लिखे हैं, तो एक रो में वैसे 5 लेके, से। तो वैसे लेके बना लो, वैसे लेके बना लो फिर डबल डबल। सर रेंज 29 आई है और सी इज 132.5। मेरा तो 133 आया। ओके, कितना है आपको? 133। ओके, और इसमें कितना पूछ रहा है रेंज? क्या गलत क्या आया? हाँ जी गलत क्या आया ये सर, बताओ। मीडियन। मीडियन गलत आ गई? यस अच्छा, ओके। मीडियन एक ही मीडियन दे रखा है, दो मीडियन दे रखे इन्होंने? सर एक 132.5 दे रखा है, तो 2 ही मीडियन होंगे। एक मिनट, 132.5 दे रखा है ना, तो आप यस आप वो कैंसिलेशन वाला लिखो ना, सारा लाइन में लिख के कैंसिलेशन वाला काम करो। सर वो ही किया है मैंने, लाइन में लिख के रुको 121 125, रुको दो रुको बारी रुको, 120। आई विल डू 121, 125, 126 126, अगेन 126, और 128। 3 बार 8 आया है। अच्छा, मैंने 2 बार लिया सर। हाँ तो देखो, अभी गड़बड़ पकड़ा गई। 129, 129। चलो इसको ठीक से बनाओ, बनेगा, गलत नहीं होगा। बनाओ ठीक से। 9 130 131 132 33 133 2 बार है, 134 136 138 30 के 1 2 3 4 5 6 7 8 140 140 142 142 143 146 150।
Can you hear me? Can you hear me? यस यस सर, Done? अपने आप हो गया? म्यूट हो रहा है। ओके, ये हो गया डन? यस सर, आ गया। यस चलो सर। ठीक है। ठीक है मीनाक्षी, मीनाक्षी आपकी जो क्लास नेक्स्ट वीक रहेगी वो आई थिंक मैं ऑल वीक मतलब पूरे हर दिन रखूं शायद। ठीक है, मैं थोड़ा सा प्लान कर रहा हूँ। ओके, सो नेक्स्ट ठीक वीक है सर। मंडे टू फ्राइडे शायद एवरी डे रहेगा हमारा क्लास, बिकॉज मैं दिसंबर में छुट्टी पे जा रहा हूँ। सो उससे पहले मैं आपका कुछ कवर कर देना चाहता हूँ। ठीक है, ओके। फिर सर हमारा फिजिक्स भी पेंडिंग है। वही तो मैं बोल रहा हूँ, वो हम करा ले जाएंगे, डोंट वरी। और मैं छुट्टी पे, ऐसा नहीं कि छुट्टी पे कंप्लीटली जा रहा हूँ, मैं वहां से भी जाके क्लासेस लूंगा आपकी, डोंट वरी। ओके, ठीक है सर। ओके, यस। सो नेक्स्ट वीक थैंक यू हमारी सर। क्लासेस रेगुलर रहेंगी। रेगुलर इन द सेंस क्या कि एवरी डे, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे ठीक फ्राइडे, है ऑल सर। 5 days। ठीक है, तो कहीं कोई जाने आने का प्रोग्राम मत बनाना। ओके सर। फाइन, ठीक है या सर। ओके चलो, हाँ जी। या ओके बाय। थैंक यू सर। यस।